नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आज आपके सामने एक ऐसे युवा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने कम समय में पीजी के साथ नेट जेआरएफ भी किया और कम समय में पीजी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने हैं। पूरे मध्य प्रदेश के युवा असिस्टेंट प्रोफेसर नारायण का अपनी यूनिवर्सिटी परिवार में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नारायण, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जयपुर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। एक सर सपना रहता है कि जैसे पहले हम आपको यूट्यूब वगैरह पे देखते थे तो एक सपना रहता था कि सर से कभी मिलना होगा, और सर इस रूप में बहुत ज्यादा खुशी हुई। हमें भी खुशी हुई आप इतने दूर से आए। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि इतने कम एज में आप युवा असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और जब भी मैं आपको देखता हूं तो मेरी यात्रा मुझे याद आ जाती है कि कैसे पीजी के साथ नेट जेआरएफ होना और तुरंत जो है एक सौभाग्य भी है। आपका भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य था कि पीजी करते ही वैकेंसी आ गई और उसमें मेहनत की हुई वो काम आई और फाइनली सिलेक्शन भी मिला। तो आपको बहुत बधाई। और चूंकि ये सौभाग्य ऐसे ही नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं आपने पीजी के साथ, कहीं ना कहीं आपने यूजी में जो मेहनत की उसका एक एग्रीगेट परिणाम जो है एक साथ दिखता है ना। नहीं तो चमत्कार नहीं होता कि पीजी की एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गया। 2 साल 3 साल आपने जो पीजी की जो मेहनत की है उसी का परिणाम जो है आज दिख रहा है। तो सबसे पहले आप नारायण ये बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और वहीं से हम शुरू करते हैं। फिर सर बेसिकली मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ, उज्जैन के महाकाल की नगरी उज्जैन से। और मेरे जो है आदि योगी में बहुत भक्त हूँ महाकाल का। एक बार आया भी था मैं और आने की बहुत इच्छा है। बिल्कुल सर, आएंगे इस बार। सर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं कृषक फैमिली से संबंधित हूँ। मेरे पापा खेती करते हैं, तो वहीं से मेरी पृष्ठभूमि से मैंने मोटिवेशन लिया। मेरी आरंभिक शिक्षा भी सर गांव से हुई, गवर्नमेंट स्कूल से हुई। हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से। और उसके बाद मैंने अपना यूजी इंदौर से किया। 2018 से 21 के बीच मेरा यूजी रहा। 18 से 21 के बीच, जी सर। फिर उसके बाद उसकी तुरंत बाद मेरा पीजी उज्जैन से हुआ। चूंकि कोविड आ गया था, मैं घर पे ही था लगभग। मैं 20 के बाद 4 साल से घर पे रहा हूँ। अच्छा। तो उसके कारण मैंने उज्जैन से ही अपना पीजी कंप्लीट करा। और सर पीजी के 4th सेम के रनिंग में जून 2023 में मेरा यूजीसी नेट फर्स्ट टाइम हो गया था। अच्छा। उस समय कुछ नंबरों से मेरा जेआरएफ नहीं हो पाया था। उसके बाद दिसंबर में मेरा सर जेआरएफ भी हो गया था, अच्छे नंबरों से हो गया था। क्या बात है। और फिर सर उसी समय में वैकेंसीज आई, और चूंकि वो रिदम बना हुआ था तो वो तैयारी सर इसमें भी काम आ गई। चूंकि सिलेबस यूजीसी नेट से इसका सिलेबस तुलना करें तो कम था, तो सर वो पहले से कवर था और अच्छे से इफेक्टिवली कवर हुआ। तो इधर एग्जाम भी आ गई और सर सौभाग्यशाली रहा कि हो गया फाइनल सर। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसका मान लो नेट जेआरएफ है, उसके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर काफी आसान हो जाता है, क्योंकि नेट जेआरएफ में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और एमपीपीएससी का सिलेबस उससे काफी छोटा भी है और क्वेश्चन भी थोड़े आसान आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती है। तो आपने जब दिया था, क्या सोचा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा इतनी 23 सीटों में, है ना? 23 सीट थी सर स्टार्टिंग से ही। मतलब सोचा तो नहीं था मैंने कि इतनी कम सीटों में मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं विश्वास था कि हाँ मैंने अगर जेआरएफ निकाल लिया है तो मैं मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। तो सर सबसे पहले मैंने सिलेबस का देखा, तो सिलेबस तो मुझे बहुत इजी लगा इसका सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर का थोड़ा चैलेंजिंग था, तो फर्स्ट पेपर का मैंने सिलेबस अच्छे से करा कवर, तो हो गया था सर। उसके बाद कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हो जाएगा, पर सर डर तो कहीं ना कहीं रहता ही है। तो जब तक नहीं होता तब तक डर रहता है। 4 अगस्त को एग्जाम थी, तो जब फर्स्ट पेपर देकर निकला थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अच्छा गया फर्स्ट पेपर मेरा, तो सेकंड भी अच्छा आएगा। और सर मैं यकीन नहीं हुआ, मैं जब सेकंड पेपर मैंने खोल के देखा तो जो क्वेश्चन में देखता जा रहा था वो क्वेश्चन कि हाँ ये भी पढ़ रखा है, ये भी नोट्स में लिख रखा है, मतलब बहुत ज्यादा वहां से कॉन्फिडेंस आया। और सर पेपर मेरा सेकंड बहुत अच्छा हुआ था। मेरे सेकंड पेपर में 122 क्वेश्चन सही थे। क्या बात। हाँ तो सर बहुत अच्छा, मतलब फिर जैसे घर आया मैंने नंबर जोड़े तो पापा ने पूछा कितने क्वेश्चन हो रहे, मैंने बोला 156 क्वेश्चन हो रहे टोटल। क्या 156 में तो इतनी कम सीटों में नहीं होगा, मतलब उनको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला कि हाँ हो सकता है, अगर हो भी तो मेरा बॉर्डर पे हो जाएगा, मतलब इतना भरोसा है कि इंटरव्यू कॉल तो जरूर आएगा। उस समय सर मैंने उनको बोला था कि आयोग में इंटरव्यू देना भी सर अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर वहां से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि हाँ इंटरव्यू कॉल जरूर आएगा। और सर वो जब रिजल्ट आया तो इंटरव्यू कॉल आया भी सही। उसके पश्चात इंटरव्यू की तैयारी में लगे, इंटरव्यू की तैयारी करी। उसके बाद भी सब श्योर तो नहीं होते, कोई भी श्योर नहीं होता है कि मेरा हो ही जाएगा, पर जब फाइनल रिजल्ट आया तो सर लिस्ट में नाम था। कैसा लगा फिर आप? सर उस समय में कुछ काम कर रहा था, मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था मुझे कि उसने भी इंटरव्यू दिया था, उसका नहीं हो पाया, कि नारायण तेरा हो गया है। तो मैंने जब लिस्ट देखी तो 16वीं रैंक पे मेरा नाम था।
सर मैं उस समय 10-15 बार मैंने लिस्ट चेक करी, अपना एडमिट कार्ड निकाल के वहां से रोल नंबर कॉपी किया, नाम तो मेरा ही है, हाँ पेस्ट किया सर, 10 से 15 बार हो गई। फिर पापा पास में, तो उनके पास गया तो सर मैं पूरा उस समय वाइब्रेट हो रहा था पूरी बॉडी मेरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो पापा ने बोला कि थोड़ा शांति से नीचे बैठ जा। तो मैंने बोला कि ऐसा होता है ना कि जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो भाव होते हैं। मैं चिल्ला रहा था, पापा मैं प्रोफेसर बन गया, प्रोफेसर बन गया। सर वो भी थोड़े से, उनकी भी आंखें नम हो गई थी, और सर बहुत उनको ऐसा था कि उनका पूरा सपना था कि कहीं ना कहीं अच्छा करे। अच्छा करे, बिल्कुल। हर पिता का होता है, और जी सर, पिता के लिए इससे बड़ी कोई दुनिया की, मतलब कितना भी चाहे पिता को पैसा दे दो, लेकिन इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है कि मेरा बेटा जो है मेरी आंखों के सामने मेहनत करके सफल हुआ है। इससे बड़ी पिता के लिए कोई बड़ी मतलब खुशी नहीं होती है। जी सर। तो वो आपने इतनी कम एज में अपने पिताजी को इतनी खुशी दी। आपके पिताजी को भी मैं नमस्कार करना चाहूंगा कि आपने इतना जो है संस्कारवान जो है आपका बालक है, और आप सौभाग्यशाली है कि नारायण जो है आपके यहाँ पर आपका नाम रोशन कर रहा है और पूरे भारत में आगे नाम रोशन करेगा। नारायण ने, आपने जो है पीसीएस की भी तैयारी की साथ? जी सर, हाँ। मैं जैसे मेरी 12th हुई थी तो मैंने उसके बाद पीसीएस का ही सोचा था और तैयारी करी भी थी 2 साल, पर चूंकि बीच में कोविड आ गया था तो उसके कारण मैं घर पे आ गया था। तो सर घर पे आने के बाद कुछ समय तक तो मेरे सारी बुक्स रूम पे ही थी, तो साल भर तक तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाया था। तो सर उसी समय मैंने सोचा कि अपना प्लान भी क्या होना चाहिए। तो प्लान भी मैंने जब खोजा तो मुझे पता चला कि यूजीसी नेट जैसे, उसके पहले सर पता नहीं था मुझे, हाँ, तो यूजीसी नेट जैसी एग्जाम होती है और इसके थ्रू भी अपन एक हायर एजुकेशन में अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके पश्चात सर मैंने सिलेबस वगैरह देखा, और सब जब फर्स्ट बार सुना था कि जेआरएफ होता है और इतना स्टाइपेंड वगैरह सब मिलता है, तो सर बहुत बड़ी चीजें लगती थी। अट्रैक्शन था, हाँ, 40,000 40,000 रुपए महीने के मिलेंगे। जी सर, और आसपास ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं जो जिसका जेआरएफ हो, यूजीसी नेट हो, तो सर वो चीज बहुत बड़ी लगती थी। पर जब सब कुछ खोजा और सिलेबस वगैरह देखा तो फिर सर एक रणनीति बनाई कि इस एग्जाम की तैयारी अब की जाए। तो जब तैयारी करी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने 15-20 दिन ही पढ़ा था सर, क्योंकि सिविल की तैयारी में कर रहा था। तो हाँ, सेकंड पेपर मेरा ठीक था, फर्स्ट पेपर का मैंने नोट्स वगैरह बनाए, और सर मैं ऐसे ही देने गया था, देखते हैं पेपर कैसा आता है। तो सौभाग्य से सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, मतलब नेट हो गया था मेरा, 3 क्वेश्चन से जेआरएफ रुका था उस समय। हाँ, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया सर। बहुत शानदार, अच्छी ये आपकी यात्रा रही। तो भूगोल में ऐसा क्या किया आपने कि इतने कम समय में इतने अच्छे जेआरएफ भी कर लेना और ये निकाल लेना? कौन सी किताबें पढ़ी, क्या जो है रणनीति अपनाई आपने? हाँ सर, जैसे मैं यूजीसी नेट के दोनों पेपर की रणनीति बताऊं, तो फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट होती है, सेकंड में 10 होती है। तो फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट में सर मैंने ऐसी यूनिट छाटी जो मैंने पहले से पढ़ रखी थी, जैसे हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी वाला हो गया, एनवायरमेंट वाला हो गया, और मैथ रीजनिंग वाले हो गए। ऐसी सर कुछ 4-5 यूनिट्स मेरी पहले से कंप्लीट थी। तो जो बाकी 4-5 यूनिट है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह, तो सर मैंने उनको अच्छे से कंप्लीट किया, उनके नोट्स वगैरह बनाए, और जो यूनिट मेरी पहले से कंप्लीट थी उनको थोड़ा और अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और सेकंड पेपर में सर बात करूं तो चूंकि मेरा ऑप्शनल भी था, यूपीएससी में ज्योग्राफी था, तो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को देखा और उसके अनुसार मेरे पास जो कुछ नोट्स थे उसको रिवाइज किया। और उसके अलावा जैसे आपके अपनी यूनिवर्सिटी के सर जो वीडियोस वगैरह है, मैराथन वगैरह क्लासेस है, उनको सर देखा, उससे नोट्स बनाए। अभी सर मेरे पास सेटलमेंट ज्योग्राफी और इनके सर नोट्स आपके रखे हुए, बनाए हुए, हाथ से बनाए हुए, वो बनाए। और सर मैं क्या करता था, जैसे मेरी प्रिपरेशन होती थी तो मैं जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करके देखता था। तो मैंने शायद 21 या 22 का क्वेश्चन पेपर लगाया था, तो उसमें सर मेरे जेआर, जैसे उस समय जो जेआर का कट ऑफ गया था वो सर मैंने क्वालिफाई कर लिया था वहीं पे, मतलब जो प्रैक्टिस में लगाया था मैंने। तो सर वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जरूर मैं कुछ अच्छा परफॉर्म करूंगा इसमें। तो सर रणनीति में मैं जरूर ये कहूंगा कि जब आप भी कुछ कोई भी सिलेबस देखें तो उसमें पहले ऐसी यूनिट्स को आइडेंटिफाई करें जो जिसपे आपकी पकड़ मजबूत है। बिल्कुल सही। और जिसपे पकड़ मजबूत है उसको और मजबूत कर ले, और जिसपे आपकी कमांड नहीं है उनको आप जिस प्लेटफॉर्म से आप देखें, चाहे आपके या किसी और से, तो उनके सर नोट जरूर बनाएं। क्योंकि वो नोट सर जो हम एग्जाम का जब टाइम नजदीक आता है तो रिवीजन के लिए सर वो रामबाण नोट्स होते हैं। शानदार बात है, बहुत जरूरी है। हाँ, और सर जब एग्जाम में प्रेशर होता है तो हम जब नोट्स पढ़ लेते हैं अपने 10-15 बार, तो जब एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर उससे कम हो जाता है, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो याद आ जाता है कि हमारे नोट्स में इस पेज पे इस जगह पे ये सब चीजें लिखी हुई है। प्लस आत्मविश्वास भी आता है लास्ट टाइम कि मेरे पास समरी है और मैं फटाफट उसको रिवीजन कर रहा हूँ। नहीं तो इतना सारा किताबों में बिखरा हुआ होता है तो वहां से आप रिवाइज नहीं कर पाते। और जितनी ज्यादा किताबें होती है, स्टार्टिंग में किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन एग्जाम के टाइम किताबें इतनी होती है तो फिर वो उसको आप रिवाइज नहीं कर पाते या उनका बर्डन हो जाता है। तो खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स जो है उसका तो कोई तुलना ही नहीं, और उससे एक आत्म लगाव भी होता है ना। कई बार जैसे मान लो अपन नोट्स लिख रहे हैं तो खाना खाते खाते नोट्स लिख रहे हैं तो वहां कभी सब्जी गिर जाती है तो उसका वो निशान भी रह जाता है, उससे भी लगा होता है कि यार जो निशान हुआ तो उसके पास वो चीज लिखी हुई थी, है ना। तो वो भी लास्ट में एग्जाम में याद आती है।
तो अच्छी शानदार रणनीति रही। और साथ में आपकी हॉबी क्या है कि चीजें जैसे मेहनत भी कर रहे थे, पीजी के साथ साथ सारी चीजें हुई, हॉबी क्या है जो आप अपने आप को जो है वाइब्रेंट मोड में रखते हो? सर बेसिकली हॉबी में जैसे क्रिकेट खेलना तो मुझे पसंद था ही से, उसके अलावा सर मैं कृषि में भी रुचि रखता था। अच्छा, खेती में? हाँ, मैं 4 साल से घर पे रहा। पिताजी का हेल्प पूरा करते? पूरा सर, पूरा हेल्प। जब भी मौका मिलता था, जब भी वो बोलते थे कि आज तेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, तो सर बेझिझक में बोलता था कि बिल्कुल मैं आपकी सहायता करूंगा। तो सर वो कृषि से लगाव मेरा स्टार्टिंग से रहा है और अब भी है सर। और जरूरी भी है, क्योंकि पिताजी ने जो है पसीने की मेहनत से जो है आपको पढ़ाया है, लिखाया है, तो उनका सपोर्ट, एक मोरली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और अब तो जो है उनके लिए शानदार खुशी का पल है इसको कि अब बेटा जो है सेटल हो गया है ना। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनके पास पैसे भी खूब है, सब कुछ है ना, ऐशो आराम, नौकर चाकर सब है, लेकिन बेटे उनके बिगड़े हुए हैं और है ना, वो इतने मेंटली परेशान हैं, वो बोलते हैं कि मेरे से सब कुछ छीन लो, बस ये मेरा जो पुत्र है, बेटा है, ये सब लाइन पे आ जाए ना, तो मेरा जीवन जो है सही हो जाए या मेरा जीवन सफर पूरा हो जाए। तो ये जो है अच्छा, आपके पिताजी को सौभाग्य है कि आपने कम समय में उनका नाम रोशन किया। और आसपास गांव में भी है कोई प्रोफेसर बने हुए? नहीं सर, मेरे गांव से तो मैं पहला प्रोफेसर। क्या बात है, आपके गांव का नाम रोशन होगा और किया है आपने। आगे जैसे अब हम बात करते हैं कि जैसे भूगोल की जो विद्यार्थी है ना, उनको विशेष तौर पे कुछ तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर जैसे मैं बताना चाहूंगा उनको कि भूगोल अपने आप में विस्तृत सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, और अब चूंकि ऑनलाइन की दुनिया है तो सर कंटेंट तो बहुत ज्यादा मिल जाता है, मार्केट में बहुत ज्यादा बिखरा कंटेंट है। तो यदि आपको किसी भी चूंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, तो आपको एक निर्धारित रास्ते में आपको रखना है खुद को और अपने नोट्स प्रिसाइज रखना है। तो वो चीज सर मैं बोलना चाहूंगा कि अपने नोट्स आपको प्रिसाइज रखना है, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने में ध्यान ना दें। जैसे सर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी। मैंने सविंदर सिंह सर की बुक्स पढ़ी, माजिद हुसैन सर की बुक्स पढ़ी, और अपनी यूनिवर्सिटी का जो यूट्यूब चैनल है उससे मैराथन्स और जो सर PYQ वगैरह होगा या प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सर मैंने सोल्व किए। तो और जो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे वो, इन चीजों के अलावा सर मैंने बाकी कुछ भी अदर बहुत सारी बुक्स है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। इन्हीं को सर मैंने 8, 10, 15 पर जितनी बार मेरे से रिवाइज हुआ वो सर मैंने रिवीजन किया। तो उसके थ्रू ही सर, चूंकि अगर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे तो वो चीजें आपको एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस देगी, और जब पेपर सोल्व करो तो भी कॉन्फिडेंस आएगा। और सर अगर आप बहुत सारी चीजें एक ही बार पढ़ोगे तो आप कुछ भी दिमाग में चीजें आएगी ही नहीं, पजल हो जाएगी। और एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर होगा तो आप आते हुए कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही है। तो सर मैं यही कहूंगा कि आप कुछ भी बुक्स पढ़े, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करें, तो उसी को शुरू से आखिर तक उस पर भरोसा करते हो, फॉलो करें उसको, तो निश्चित रूप से सर सफलता मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ से निचोड़ ये निकल रहा है कि राइट टाइम पर राइट कंटेंट हो, टू द पॉइंट हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, मतलब शॉर्ट में हो, बहुत ज्यादा है ना कंटेंट नहीं हो, और बस उसको बार बार आप रिवीजन कर पाए। तो जो आपके पास है वो आपको कम से कम अच्छे से याद होना चाहिए। ये शानदार आपने रणनीति बताई, और यही बेसिक रणनीति होती है प्रत्येक सफल विद्यार्थी की, जो सफलता हासिल करता है कहीं ना कहीं इन नीतियों को अपनाता है। तो आपकी रणनीति में ये चीजें शामिल होनी चाहिए। और अब जो है आगे का क्या प्लान है? इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया है, आगे का क्या सोचा है? सर अभी तो जैसे अभी सितंबर 24 में मेरा PhD में एडमिशन भी हो गया है। अच्छा, बधाई हो। डॉक्टर लगने वाला है, PhD करो। तो सर हाँ, वो PhD चलेगी, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी जैसे सिविल सर्विस फील्ड में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो उसमें करूँगा। बाकी सर मैं रिसर्च में अच्छा करके और जितना योगदान सर हायर एजुकेशन में दे पाऊंगा सर वो बिल्कुल देने की कोशिश करूंगा मैं। बिल्कुल, ये उम्मीद है कि आप उच्च शिक्षा में जाके और अच्छा काम करें और चीजों को सुधारें और अपना नाम रोशन करें। लास्ट में आपकी सफलता में जिनका सहयोग रहा है उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरी सफलता में मैं योगदान की बात करूं तो सर मम्मी पापा का योगदान तो अतुलनीय रहता है। बिल्कुल। उसके अलावा सर मैं विशेष रूप से, मेरा छोटा भाई है तो सर उसको विशेष रूप से शुक्रिया देना चाहूंगा, क्योंकि उसका योगदान मेरी इस जर्नी में सर एक बैकबोन जो होता है, बैकबोन की तरह खड़ा रहा। सर जैसे गांव में चूंकि लोग ताने मारते, तो ताने के रूप में सर बहुत बार उससे भी पूछते थे कि यार तेरा भाई पढ़ रहा है तो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर जर्नी भले छोटी रही है पर लेकिन गांव में ये मान लेते हैं कि ये तो फर्स्ट ईयर से मान लेते हैं कि अभी 5 साल हो गए, PG करते करते वो 5 साल जोड़ लेते हैं। अब उनको यही नहीं पता होता कि ये एग्जाम ही PG के बाद दे पाता है व्यक्ति। तो सर ये मानते हैं कि 5 साल हो गए कुछ नहीं कर पाया, घर पे है, खेत पे काम भी नहीं करवाता, आपका हाथ भी नहीं बटाता, वो पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है। तो सर ताने के रूप में एक मारते थे, तो वो सर जवाब देता था कि नहीं एक दिन जरूर इसकी गवर्नमेंट नौकरी लगेगी। तो सर वो सच हो गया, और सर वो बैकबोन में हमेशा उसको जब याद करता हूँ सर खुद को आंखें नम हो जाती है कि वास्तव में उसने, छोटा है मेरे से
और उसने जिम्मेदारी मेरे से ज्यादा उठाई है इस उम्र में, और सर मेरी सफलता में उसका बहुत ज्यादा योगदान रहा। उसके अलावा सर कुछ फ्रेंड्स भी हैं। ये बड़े भाई तो हमेशा होते ही हैं, लेकिन छोटे भाई की सफलता का जो है योगदान इनके यहाँ नारायण का रहा है। तो छोटे भाई को सलाम करता हूँ कि बहुत आपने मेहनत की है और बड़े भाई की जिम्मेदारी आपने संभाली है। बिल्कुल। इसके अलावा सर जितने मैंने जैसे आपका चैनल जो फॉलो किया सर, मैंने आपका चैनल तो 23 से फॉलो कर रखा है, अभी भी फॉलो करता हूँ मैं। कुछ नई चीजें मुझे सीखने को मिलती है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। और मेरा था जैसे बहुत बार सर ऐसा होता है कि बुक से पढ़ते पढ़ते व्यक्ति बोर हो जाता है और कहीं जा रहा है तो बोर हो जाता है, तो एयरफोन लगाओ कान में और वीडियो चालू कर लो। और सर मैं उस समय करता था कि जो चीजें मुझे नहीं आती तो उसका स्क्रीनशॉट रख लेता था, क्योंकि एग्जाम के 2-3 दिन पहले जब भी टाइम मिलता था 1-2 घंटे का, स्क्रीनशॉट फटाफट वो रिवाइज हो जाते और बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आ जाते थे। तो अगर आप जैसे वीडियो वगैरह कोई देखता है व्यक्ति तो उसका स्क्रीनशॉट वहीं पे ले ले, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट रख लो वहां पे, तो वो सर बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल, ये शॉर्ट चीजें होती है, रिवाइज करने के लिए आसान होती है। तो और लास्ट में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे जो लंबा संघर्ष कर रहे हैं, अभी सफलता नहीं मिल रही है ना, कुछ विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने शुरुआत की है, उन सब के लिए 2 लाइनें कुछ प्रेरणादायक मोटिवेशन कुछ कहना चाहेंगे आप? सर लाइन तो यही है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल। तो सर संघर्ष में हो सकता है किसी को लंबा समय लगे, तो उसका मोटिवेशन भी डाउन होता है, उसके धैर्य की भी परीक्षा होती है। और उस समय यही है कि खुद को मतलब खुद के अंदर अगर आत्मविश्वास होगा, जमाने की मत सुनो, खुद के ऊपर विश्वास करो। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस स्तर तक पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं अंदर आ जाता है हाँ मुझे भले 1-2 बार और देना पड़े पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाए और उसके बाद कोई कुछ भी कहे आपसे, किसी की मत सुनो, एग्जाम देते रहो, निश्चित रूप से आपकी सफलता उनको एक अच्छा उत्तर होगी आपके लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप खुद के ऊपर भरोसा करो और जो चीजें आपके पास है, मतलब मेरा सर ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग अपने से बुरी कंडीशन में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अपने पास मोबाइल है, सब कुछ है, डाटा वगैरह सब कुछ है, पर सर बहुत सारे लोगों के पास तो मोबाइल भी अच्छा नहीं होता, फिर भी सर और रिचार्ज भी नहीं करवा पाते। और सर बहुत सारे गाँव में तो अभी बिजली की भी समस्या आती है, पर फिर भी सर वो पढ़ाई करके और जब आता है सोशल मीडिया के माध्यम से हाँ इसकी ये रैंक लगी, तो सर वहां से भी मोटिवेशन लेना चाहिए। और सर अगर व्यक्ति एक निश्चित रास्ते में खुद को ढाल कर पढ़ाई करता रहेगा तो सर निश्चित रूप से सफलता मिल ही जाएगी। बिल्कुल, थोड़ा हो सकता है समय लगे लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए निचोड़ ये है नारायण की बात का कि आप लगे रहें, अपने पथ पर लगे रहें, निरंतरता रखें और धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहें। समय लग सकता है, बहुत सारी चुनौतियां सबके जीवन में होती है ना। ये भी किसान परिवार से, तो किसान परिवार का एक सपना होता है कि यहाँ से हमारा बच्चा पढ़े, सरकारी नौकरी लगे और हमारे परिवार का नाम रोशन करे। जैसे कि गांव से ये पहले प्रोफेसर, जैसे हमारे गांव से भी मैं, हमारा बहुत बड़ा गांव है ना, जिला मुख्यालय के पास भी है, लेकिन फिर भी मैं हमारे गांव से पहला प्रोफेसर था। अब धीरे धीरे जैसे वो और भी निकलने लगे लोग, काफी लोग आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक चेन बन जाती है। क्योंकि ये सफलता केवल हमारी सफलता नहीं है, ये हमारे बैकग्राउंड की सफलता है, हमारे घर परिवार की सफलता है, हमारे आसपास के गांव की सफलता है। वहां से लोगों को मोटिवेशन मिलता है, एक शिक्षा की चेन बनती है कि नारायण ने कर दिया, हमारे साथ खेलता था तो हम भी कर लेंगे। हाँ सर, जैसे मेरा रिजल्ट आया उसके बाद लोग मेरे से पूछने लगे कि कैसे कि हाँ कि बता ये होता क्या है, ये सब कुछ चीजें। उनको यूजीसी नेट के बारे में भी पता है, जेआरएफ के बारे में भी नहीं पता, तो मैं बताता हूँ उनको कि ये सारी चीजें भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सर उसके बाद मुझे खुशी होती है कि लोग खुद आते हैं, पूछते हैं, तो मुझे सर खुशी होती है कि मैं किसी को गाइड करवा रहा हूँ। अगर मेरे कारण एक भी व्यक्ति को अगर सफलता मिलेगी तो सर मेरे जीवन में सर उसका बहुत मूल्य रहेगा। तो नारायण अब तो सफल हो गई, इतना बड़ा पद मिल गया, तो आसपास से रिश्ते भी आ रहे होंगे? सर मेरा रिश्ता हो चुका है सर। अच्छा, रिश्ता हो चुका है। मेरी सगाई सर 2 साल पहले ही हो गई। क्या बात है, क्या बात है। चलो बढ़िया है फिर। जी सर, पहले से ही होगी तो हो सकता है कि जिनसे सगाई हुई है उनके भाग्य में जो है, मतलब कहते हैं ना कि कई बार किसी से भाग्य जुड़ा होता है। जी बिल्कुल। तो उनके भाग्य की नौकरी आपके लिए लगी है सर। उनका भी योगदान सर, मैं भूल गया उस समय, पर अभी कोट करना चाहूंगा कि उनका योगदान भी कोई कम नहीं रहा। जब व्यक्ति डिमोरलाइज होता है, क्योंकि अपने जो इमोशंस होते हैं हम अधिकतर उन्हीं से शेयर करते हैं। बिल्कुल सही है। तो जब मैं उनको बताता था कि मेरे साथ मैंने, वो पूछते थे मेरे से डेली आपने कितने टाइम पढ़ाई करी, तो कभी कभी पढ़ाई नहीं कर पाता था मैं, तो रीजन पूछते थे क्यों नहीं कर पाए, आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए, इतने कम टाइम बचा है। तो सर वो एक रिमाइंडर के रूप में भी काम करते थे कि हाँ आपका इतना सिलेबस बचा है, ये सब कुछ चीजें हैं, तो आपको हाँ भी पढ़ना चाहिए। एग्जाम के बाद भले आप खेल कूद लेना, मौज कर लेना, जो भी कर लेना, पर अभी आप पढ़ाई करो। तो सर उनका योगदान भी मैं बहुत देना चाहूंगा और इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनका। क्या नाम है उनका? ज्योति। नाम ही ज्योति है तो देखो अब ज्योति जो है, आपकी ज्योति फैल रही है, ये आपकी जो है ज्योति की प्रतिमा जो है यहाँ पर दिख रही है।
तो ज्योति आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सपोर्ट किया आपने, है ना, एक मोटिवेटर के रूप में। कई बार ऐसे भी होता है ना, कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती है जो कहती है कि छोड़ो पढ़ाई, बातें में इधर उधर टाइम वेस्ट करने में वो सारी चीजें भी लग जाते हैं। लेकिन अच्छा है आपका सपोर्ट आपको मिल रहा है। आगे भी अभी तो यात्रा स्टार्ट होनी है, बिल्कुल शादी में आऊंगा मैं जरूर। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्पेशल आमंत्रण रहेगा सर आपके लिए। तो चलिए, तो ये बातें थी, नारायण से बातें करके। बहुत हंसमुख है और एनर्जेटिक है ना, युवा है और 6 फीट के आईपीएस वाली जो है पर्सनालिटी है। अच्छा लगता है जब मिलते हैं, हाथ मिलाते तो भी अच्छा लगता है नारायण से। और आपके पिताजी को मेरा नमस्कार बोलना, याद करना बोलना। बिल्कुल सर। तो साथियों, यही बातें हैं जो मेहनत करते करते आपके सफलता तक ले जाती है। आप भी सीखिए, आप भी अपने आसपास के वातावरण को चेंज करिए, आप भी जो अपने बैकग्राउंड को चेंज करिए, उससे आगे बढ़िए, है ना। अपने बैकग्राउंड को जो है शक्ति बनाकर, ढाल बनाकर जो है उसको बदलने का प्रयास कीजिए। अच्छा होगा, लगातार लगे रहेंगे तो एक दिन आपका भी नाम, है ना, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, पीसीएस, जो भी आपका लक्ष्य है उसमें आएगा। और आप भी कभी यहाँ आएंगे, मेरे साथ बैठने का मौका मिलेगा, मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा, हम, है ना, जुड़ेंगे, बात करेंगे, तो हमारा भी सौभाग्य होगा। तो जितना आप मेहनत करेंगे, है ना, कहते हैं कि माँ सरस्वती किसी का ऋण उधार नहीं रखती, है ना, वो चुकाती है, लेकिन हो सकता है समय लग जाए। तो उस समय से पहले आप बस छोड़ मत देना, आप लगे रहना, निरत रहना। तो नारायण, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जुड़े रहिए और मुझे लगता है कि हजारों विद्यार्थी जो अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ, एक नई दास्तान के साथ, और हमें और प्रेरणा मिलेगी। और बहुत सारे लोग आए हैं, उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।